Hello friends, welcome you all in this video. Friends, in this video, we will see some army related questions that are asked in the NDA और टेक्निकल एंट्री स्कीम एसएसपी। दोस्तों, अगर आपने एनडीए के एप्लीकेशन में आर्मी को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है या आप टीईएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपसे इंडियन आर्मी से संबंधित प्रश्न एसएसपी में जरूर पूछे जाएंगे। आपको इसके लिए तैयार रहना होगा। दोस्तों, यह हमारा आर्मी रिलेटेड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है जिसमें हमने 26 से लेके 50 तक के प्रश्नों को देखा है। पहले पार्ट का लिंक आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जिसमें हमने 1 से लेकर 25 तक के प्रश्नों को देखा है। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है कि विच इज़ द नियरेस्ट आर्मी कमांड टू योर होम टाउन। ठीक है, आपके घर के नज़दीक कौन सा आर्मी का सबसे नज़दीकी कमांड है। तो फ्रेंड्स, हमें पता होगा कि वी हैव 7 कमांड्स इन इंडियन आर्मी। सेंट्रल कमांड जो कि लखनऊ में है, नदर्न कमांड जो कि उधमपुर जम्मू एंड कश्मीर में है, साउदर्न कमांड जो कि पुणे में है, ईस्टर्न कमांड कोलकाता में है और साउदर्न वेस्टर्न कमांड जो कि जयपुर में है, वेस्टर्न कमांड चांदी मंदिर हरियाणा में है और आर्मी ट्रेनिंग कमांड जो कि शिमला में है। आपका जो घर है जिसके नज़दीक होगा उसका आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 27 है कि टेल मी समथिंग अबाउट द यूएन पीस कीपिंग फोर्स। फ्रेंड्स, इसका उत्तर होगा यूएन पीस कीपिंग फोर्स एक डिपार्टमेंट है यूनाइटेड नेशन का जिसका काम होता है पीस को मेंटेन करना। ठीक है, दुनिया में शांति को कायम रखना इस डिपार्टमेंट का कार्य होता है। दोस्तों, अगला है व्हाट आर द नेशनल वीपन इंडक्शन इन इंडियन आर्मी। ठीक है, इंडियन आर्मी के देसी मतलब कि जो स्वदेशी वीपन्स हैं जैसे कि इंसास राइफल, ठीक है, केजी वज्र, अग्नि, पृथ्वी, बोफोर्स, ठीक है, दीज आर द इंडक्शन ऑफ द इंडियन आर्मी। ठीक है, हमारे स्वदेशी हैं ये। अगला है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ राष्ट्रीय राइफल एंड पारा स्पेशल फोर्सेस इन द इंडियन आर्मी। या यहाँ से आपसे ये पूछा गया है कि राष्ट्रीय राइफल और पारा एसएफ फोर्स के बीच में अंतर क्या होता है। तो देखिए, जो राष्ट्रीय राइफल होते हैं इनका काम क्या होता है, काउंटर इंसर्जेंसी को और टेररिज्म ऑपरेशन को हैंडल करना। ठीक है, जितने भी आर्मी मैन होते हैं वो उनका जो फिक्स टाइम होता है इसके लिए। ठीक है, और इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। ठीक है, जबकि पारा एसएफ फोर्स की स्थापना 1965 में हुआ था। ठीक है, ये जो है स्पेशल फोर्सेस हैं जिनके पास डायरेक्ट एक्शन का परमिशन भी होता है। ठीक है, इसलिए ये स्पेशल ऑपरेशन में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि उरी की सर्जिकल स्ट्राइक में हमारे पारा एसएफ फोर्सेस ने हिस्सा लिया हुआ था। ठीक है, अगला है क्वेश्चन कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सियाचिन ग्लेशियर फॉर इंडिया। भारत के लिए सियाचिन ग्लेशियर का क्या महत्व है। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर डिफरेंशिएट इंडिया एंड सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम सेंट्रल एशिया। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर भारत को मध्य एशिया से विभाजित करता है। ठीक है, इट डिवाइड पाक एंड चाइना, और ये पाकिस्तान और चाइना को भी अलग करता है। इट ब्रोक आउट डायरेक्टली कंट्रोल ऑफ चाइना टू पीओके। ठीक है, और ये चाइना को पीओके से भी दूर करता है और ये हमको मिलिट्रियल एडवांटेज देता है। ठीक है, अगला है व्हाट इज एएफएसपी अफसा। ठीक है, एंड व्हाट आर द पावर प्रोवाइडेड टू द आर्मी एंड अफसा। ठीक है, देखिए एएफएसपी इसका फुल फॉर्म होता है आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। ठीक है, ये आर्मी को परमिशन देता है टू अरेस्ट एनीबॉडी, ठीक है, टू गिव द राइट टू शूट और टू किल एनीबॉडी और टू ऑक्युपाई और डिस्ट्रॉय प्रॉपर्टी। ठीक है, जिसका भी जो हाल ही में इंडिया चाइना विवाद के दौरान आर्मी को ये परमिशन दिया गया था। ठीक है दोस्तों, अगला है कि व्हाट इज द मोटो ऑफ इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी का मोटो क्या है, इसका आंसर होगा सर्विस बिफोर सेल्फ। ठीक है, अगला है व्हाट इज थिएटर कमांड एंड हाउ इट वर्क एंड अफेक्ट द इंडियन आर्मी। थिएटर कमांड जो कि अंडमान एंड निकोबार में लोकेटेड है। ठीक है, इसकी स्थापना 2001 में हुआ था। इसका मेन मकसद क्या है, टू सेफ गार्ड द इंडियाज स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इन साउथ ईस्ट एशिया एंड स्ट्रेट ऑफ मलक्का। ठीक है, इसका काम है सामरिक हितों को रक्षा करना मलक्का जलडमरू मध्य और दक्षिण पूर्व एशिया में। ठीक है, अगला है व्हाट इज द नेम ऑफ इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसका नाम क्या है, इसका आंसर क्या होगा DIA, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी। ठीक है, अगला है विच बटालियन यू चूज। ठीक है, एंड वाई। फ्रेंड्स, इसका आंसर आपको खुद ही डिसाइड करना होगा। ठीक है, आपको किसी भी बटालियन को ज्वाइन करने से पहले आपको उसका हिस्टोरिकल रिकॉर्ड पता होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है कि द सीक्वेंस ऑफ रैंक ऑफ इंडियन आर्मी विद द रैंक ऑफ एयरफोर्स एंड नेवी। ठीक है, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के जो सीक्वेंस ऑफ रैंक होते हैं, ठीक है, वो बताइए। तो इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि जो वीडियो हो लंबा ना हो। ठीक है, आप उसको देख लें। क्वेश्चन नंबर 36 है कि विच ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चर द आर्म्स एंड वीपन्स फॉर इंडियन आर्मी। भारतीय सेना के लिए कौन सी संगठन हथियारों को बनाती है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। ठीक है, IOF। ठीक है, अगला है
कि विच ऑर्गेनाइजेशन मेक न्यू वेपन एंड आर्म फॉर द इंडियन आर्मी। इसमें हमारा DRDO भी होगा और ये इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भी होगा और HAL भी होगा, ठीक है, हिंदुस्तान और एरोनॉटिक लिमिटेड, ठीक है, और DRDO भी। अगला है क्वेश्चन, टेल मी द नेम ऑफ 5 पास्ट जनरल ऑफ इंडियन आर्मी। भारतीय सेना के पहले 5 जो सेना के अध्यक्ष थे, ठीक है, उनका नाम बताइए। देखिए अभी हैं मनोज मुकुंद नरवणे, उनके पहले थे बिपिन रावत, ठीक है, जनरल बिपिन रावत। उनके पहले थे जनरल दलवीर सिंह सुहाग, उनके पहले थे जनरल विक्रम सिंह जो कि भी सांसद हैं, और उसके पहले थे जनरल VK सिंह, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि व्हाट इज रिसलदार इन इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी में, भारतीय सेना में रिसलदार क्या होते हैं? तो देखिए रिसलदार होते हैं ट्रूप्स के कमांडर, ठीक है, जैसे कि इन्फेंट्री और सूबेदार के जो कमांडर होते हैं उन्हें बोलते हैं रिसलदार, जो कि एक ब्रिटिश टाइम के वर्ड है, ठीक है। अगला है, टेल मी द नेम ऑफ बॉर्डर बिटवीन इंडिया पाकिस्तान एंड चाइना, ठीक है। इंडिया पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उसे क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ। और इंडिया चाइना के बीच के बॉर्डर उसे क्या बोलते हैं? मैकमोहन लाइन, ठीक है, रेड क्लिफ और मैकमोहन लाइन, ठीक है। अगला है, वेयर इज द इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इज प्रपोज टू बी एस्टेब्लिश इन इंडिया, ठीक है। भारत में इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी कहाँ पे बनने वाला है? ठीक है, ये बनने वाला है हरियाणा में बिनोला विलेज के, ठीक है, गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, गुड़गांव में, हरियाणा के, ठीक है। अगला है 43, हाउ मेनी सोल्जर्स आर देयर इन सेक्शन। आंसर क्या होगा? 10 to 50, ठीक है। अगला है क्वेश्चन की एक्सप्लेन द फ्लैग ऑफ इंडियन आर्मी। भारतीय सेना की जो झंडा है उसको बताइए। फ्रेंड्स, दिस इज द फ्लैग ऑफ इंडियन आर्मी, जहाँ पे आपको लेफ्ट टॉप में, ठीक है, हमारे देश का, हमारे मुल्क का जो झंडा है दिखाई देगा, ठीक है। उसके नीचे आपको बगल में 2 स्वॉर्ड दिखाई देंगे जो कि आपस में क्रॉस किए हुए हैं, और उसके ऊपर, ठीक है, जो कि सत्यमेव जयते का चिन्ह है, और जो सारे फिगर्स हैं ये किसके हैं? रेड बैकग्राउंड में कवर्ड है, ठीक है। ओके, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन आर्मी फ्लैग। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 46 है कि नेम 5 वेपन यूज्ड बाय द इंडियन आर्म्ड बटालियन ऑफ द इंडियन आर्मी, ठीक है, जैसे कि इंसास राइफल हुआ, ठीक है, AK सीरीज की राइफल में, T91 असॉल्ट राइफल, ठीक है, MP5 सब मशीन गन, और जैसे कि M2 ब्राउनिंग हेवी मशीन गन, ठीक है। दीज आर द वेपन यूज्ड बाय द आर्म्ड बटालियन ऑफ द इंडियन आर्मी। 47 है कि नेम 5 आर्टिलरी गन ऑफ द इंडियन आर्मी, ठीक है, भारतीय सेना के 5 आर्टिलरी गन, जैसे कि धनुष है, ठीक है, हावित्जर है, इंडियन फील्ड गन है, K9 वज्र है, और पिनाका, ठीक है, 5 काफ़ी है, ठीक है। अगला है, नेम 5 एयरक्राफ्ट यूज बाय द इंडियन आर्मी। भारतीय सेना के द्वारा 5 जो एयरक्राफ्ट यूज होते हैं, जैसे कि HAL-3, ठीक है, HAL चीता, ठीक है, HAL चेतक, ठीक है। अगला है कि नेम 5 UAV ऑफ द इंडियन आर्मी। फ्रेंड्स, UAV जिसे हम लोग बोलते हैं अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ऐसे एयरक्राफ्ट जिसमें क्या हो, कोई भी पायलट ना हो, जिसको हम लोग रिमोट से कंट्रोल करते हैं, जैसे कि हमारा स्वदेशी है रुस्तम UAV, ठीक है। उसके बाद IAI हिरोन, DRDO द्वारा निर्मित निशांत, IAI स्क्रैचर और IAI हार्पी, दीज आर द UAVs, ठीक है। अगला है, टेल मी समथिंग अबाउट अग्नि, पृथ्वी एंड ब्रह्मोस मिसाइल, ठीक है, जैसे कि अग्नि देखिए लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे हम लोग ICBM भी बोल सकते हैं, ठीक है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इसके 5 वेरिएंट हैं, इसकी रेंज बहुत शानदार है, 8000 किलोमीटर। पृथ्वी एक शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है, इसके 3 वेरिएंट है, और इसका जो रेंज है लगभग 250 से 350 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। उसके बाद ब्रह्मोस जो है एक शॉर्ट रेंज की फास्टेस्ट मिसाइल है, इसे हम लोग सुपर सोनिक भी बोल सकते हैं। इसकी स्पीड बेहद शानदार है, 2.8 से लेकर 3 मैच के बीच में, रेंज 300 किलोमीटर की है, और ये भारत और रूस के द्वारा बनाया गया है। भारत की नदी ब्रह्मपुत्रा और रूस की नदी द मॉस्को के नाम से इसका नाम लिया गया है। तो दोस्तों, ये थे हमारे कुछ आर्मी से संबंधित प्रश्न। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताएं, और फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि आप हमारे वीडियो को लाइक कर दिए होंगे, और फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पे ऐसे ही यूजफुल वीडियो जरूर पाएंगे, ठीक है। आप उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के माध्यम से देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत, और फ्रेंड्स सबसे जरूरी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है।